बात करते हैं भोपाल गैस कांड की आरोपी यूनियन कार्बाइड कंपनी के लाखों टन जहरीले कचरे के निष्पादन की। तो इसकी निष्पादन की कोशिश फिर से शुरू हो गई है। केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय की समीक्षा बैठक में रासायनिक कचरे के वैज्ञानिक निपटान के लिए सहमति बन गई है, लेकिन कांग्रेस सरकार इसकी कवायद पर सवाल उठा रही है। भोपाल गैस कांड के लिए जिम्मेदार यूनियन कार्बाइड कंपनी के लाखों टन कचरे को नष्ट करने को लेकर सरकार ने कोशिश तेज कर दी है। केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय की समीक्षा बैठक में रासायनिक कचरे के वैज्ञानिक निपटान पर सहमति बन गई है। प्रदेश सरकार और पर्यावरण मंत्रालय मिलकर कचरे का निपटान करेंगे। इसके लिए केंद्र सरकार 126 करोड़ रुपए देगी। लगातार हम प्रयास कर रहे हैं कि कचरा निष्पादन हो, लेकिन कुछ एजेंसियां उसके लिए तैयार नहीं हो, लेकिन अब केंद्र और राज्य के सहयोग से ये काम जल्दी ही पूरा होगा। वहीं कांग्रेस सरकार को इस मंशा पर संदेह है। 126 करोड़ देंगी, 125 खा जाएंगे, 1 आध करोड़ का काम करेंगे, कुछ नहीं होने वाला है। भोपाल के रोहित नगर में यूनियन कार्बाइड कंपनी में 2 से 3 सितंबर 1984 में गैस का रिसाव हुआ था, जिसमें हजारों लोग मारे गए थे। बीते 39 साल से जमीन में दफन कचरे को हटाने की कोशिश 6 बार नाकाम रही। अब 7वीं बार उम्मीद है कि यहाँ से कचरा हट सकेगा। तो जहरीला कचरा आखिर हट क्यों नहीं पा रहा है? चलिए इसे डिकोड करने की कोशिश करते हैं। जैसा कि आपको रिपोर्ट में भी बताया गया कि इस कारखाने के अंदर 340 टन जहरीला कचरा पड़ा है, जिसका वैज्ञानिक प्रक्रिया के तहत निपटान किया जाना है, लेकिन इसका निष्पादन कहां से हो, इसे लेकर हमेशा विवाद है। राज्य सरकार ने सबसे पहले निपटाने के लिए गुजरात के अंकलेश्वर को चुना। गुजरात सरकार भी इसके लिए तैयार हो गई, लेकिन गुजरात की जनता के आंदोलन के बाद गुजरात सरकार ने इस फैसले से इनकार कर दिया। इसके बाद एमपी के धार जिले के पीथमपुर में कचरा नष्ट करने का फैसला लिया गया। 40 मीट्रिक टन कचरा जला भी दिया गया, लेकिन फिर स्थानीय लोगों का विरोध शुरू हुआ और सरकार ने अपने हाथ खींच लिए। इसके बाद फिर से सुप्रीम कोर्ट ने नागपुर में डीआरडीओ स्थित इंसिनेटर में, यानी जहां पर कचरा नष्ट किया जाता है, वहां इसे नष्ट करने के आदेश दिए, लेकिन महाराष्ट्र के प्रदूषण निवारण मंडल ने इसकी अनुमति नहीं दी और महाराष्ट्र सरकार ने भी नागपुर में कचरा जलाने से इनकार कर दिया। इसके बाद प्रदेश सरकार ने एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट की शरण में गई और न्यायालय ने नागपुर स्थित इंसिनेटर, यानी जहां कचरे को नष्ट किया जाता है, वहां इसे निष्पादित करने की मांग की। लेकिन कोर्ट को यह बताया गया कि वहां स्थित जो इंसिनेटर है, इतनी बड़ी मात्रा में जहरीला कचरा नष्ट करने में सक्षम नहीं है। तो लगातार इस कचरे के निष्पादन को लेकर स्थानीय लोगों में हमेशा यह डर रहा है कि कहीं उनके स्वास्थ्य पर इसका असर न पड़ जाए।